कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए निगम ने साल 2023 में वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लाई। किसी पेनल्टी के एवं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कृषि उपभोक्ताओं को अपना लोड सही घोषित करने का मौका दिया और उपभोक्ताओं ने लाभ लेते हुए अपना कृषि लोड बढ़वा लिया। में खड़े आखिरी व्यक्ति के जीवन को संपन्न एवं सुचारू बनाने की इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री लाल जी ने 2 नई स्कीमों की परिकल्पना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह जी के मार्गदर्शन में आज उस परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। हरियाणा राज्य के सम्मानित नागरिकों को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। उपभोक्ता जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है परंतु किन्हीं कारणों से जिनकी बिजली की खपत थोड़ी है, उनसे निगम मिनिमम मंथली चार्जेस वसूल करता है। यह राशि 115 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह थी। हरियाणा सरकार के क्रांतिकारी फैसले के तहत 2 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए यह मिनिमम मंथली शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब उपभोक्ता सिर्फ अपने वास्तविक खपत के आधार पर बिल भरेंगे। इस फैसले से हरियाणा के 9.5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे एवं इन परिवारों को लगभग 274 करोड़ रुपए वार्षिक की बचत होगी। और अब आज की जो विशेष बात है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया था। देश से 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना है। योजना के माध्यम से परिवार बिजली बिलों के बचत के साथ साथ डिस्कॉम्स को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। 3 किलोवाट की प्रणाली एक परिवार के लिए औसतन हर महीने में 300 यूनिट से अधिक बिजली पैदा करने में सक्षम होगी। प्रस्तावित योजना के फलस्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट क्षमता की वृद्धि होगी और लगभग 1000 बिलियन यूनिट्स बिजली पैदा होगी और साथ साथ पर्यावरण की रक्षा होगी, क्योंकि इससे 25 साल के जीवन काल में लगभग 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में, साथ ही साथ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। सरकार द्वारा इस योजना का कुल वित्तीय आवंटन 75,021 करोड़ रुपए है। हरियाणा सरकार द्वारा एक निर्णय लेते हुए ये किया गया कि 1 लाख ऐसे घरेलू व अंत्योदय परिवार जो पहले आओ पहले पाओ के तहत केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता के भी पात्र होंगे। इस वित्तीय सहायता का लाभ 1 लाख ऐसे गरीब परिवारों को मिलेगा जिनकी स्वीकृत बिजली लोड 2 किलोवाट तक है और जिनका औसतन मासिक बिजली की खपत 200 यूनिट तक है। परिवारों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक है को रूफटॉप सोलर सब्सिडी लगवाने के लिए 25,000 रुपये प्रति किलोवाट तक की दर से राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलेगी और जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रति किलोवाट के दर से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। कर दूं कि ये जो सब्सिडी है यह केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त और उसके ऊपर दी जाएगी। सज्जनों, मुझे आशा है कि आप न सिर्फ स्वयं इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे बल्कि आम जनमानस तक इन योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी अपना भरपूर योगदान देंगे। कल्याणकारी योजनाओं की परिकल्पना को अमली जामा पहनाने के लिए मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक तो अयोध्या का जो बस का चलाने का काम हुआ, दूसरा हमारे डिपार्टमेंट का ये काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ। ये शहर के लिए एक अच्छा काम हुआ है। मैं थोड़ा सा पावर डिपार्टमेंट का चर्चा करूँगा। ये घर के इस मामले में ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने का एक जो प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें हमारे हरियाणा में भी कोई 3 लाख के करीब परिवार लाभान्वित हो गए पूरे एक समय में। और इसमें जैसा मेरे से पहले साकेत कुमार जी ने बता दिया, उनको दोबारा रिपीट करूं, बढ़िया सी बात नहीं। 2 किलोवाट तक के क्या रहेगा, फिर 1,80 से ऊपर क्या रहेगा, ये सब बातें आपको सुना दी गई। मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि पावर में हरियाणा को बहुत अच्छा माइलेज मिला है। थोड़ा सा अलग हट के पावर डिपार्टमेंट पे भी चला जाऊंगा कि एक एस्टेब्लिश्ड आंकड़ा है कि जितना आदमी ने 1800 साल में जितना ज्ञान अर्जित करा बाबा आदम के ज़माने से, उतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में करा, और जितना 150 साल में करा वो पिछले 18 साल में करा, और जितना 18 साल में करा उतना IT की स्पोर्ट से हमने पिछले 5 साल में करा है। आज पावर डिपार्टमेंट भी इतना ही रेलेवेंट हो गया। अगर पावर नहीं होती तो दुबई का रेलेवेंस नहीं था, पावर नहीं होती तो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है शायद उनमें कोई रहता। मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, थोड़ा सा फिर अलग जा रहा हूँ कि जब मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी जब भी अटैक करने वो खाली खाने के लिए हिंदुस्तान में आते थे, वहाँ कुछ था नहीं। आज पावर की वजह से वो लोग बस गए हैं, तो पावर भी इतना इम्पोर्टेंट है। मैं
थोड़ा सा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी से इन्होंने संभाला है तो शायद इनके नोटिस में कुछ चीज़ें नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोल पूरे देश में कर्नाटक के बाद हम नंबर 2 है, जिसमें मैं प्रेसिडेंट से अवार्डेड रहा हूँ, अभी 3 महीने पहले ही हुआ है। और इसमें कुसुम योजना में जिसमें ट्यूबवेल के सोलर कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उसमें पूरे देश में हम राजस्थान के बाद नंबर 2 आते हैं। स्टेट हमारी छोटी जरूर है, अब हम बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। अब पावर के अंदर हमारा कुछ आंकड़े आपसे बता रहा हूँ कि पूरे देश में जितने एक्सकावेटर मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें अकेला हरियाणा 60% पूरे देश का मैन्युफैक्चर करता है। पूरे देश में जितने मोटरसाइकिल बनते हैं उसमें हरियाणा अकेला 60% मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करता है। पूरे देश की जितनी कारें बनती है उसका अकेला हरियाणा 51% मैन्युफैक्चर करता है। और पूरी रेंज बनती है वो हम 53% देश का अकेला हरियाणा मैन्युफैक्चर करता है। मतलब गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब नॉर्दर्न इंडिया का बन गया। ये इस वक्त जितना भी हमारी दोनों कंपनीज हैं, जो DHVVN और UHVVN है, दोनों A+ हैं। ये होना ही मैं समझता हूँ इट्स एक बहुत बड़ी पोजीशन में है। लाल जी ने जब टेक ओवर करा, मेरे से पहले 5 साल वो उनके पास पावर डिपार्टमेंट था। अब भी उनके एक्सपीरियंस से आज उन्हें दिल्ली में भी पावर मिला है, बहुत बड़े दोनों अच्छे डिपार्टमेंट मिले। पावर में हमारा जो हरियाणा है इस वक्त जो हमारी 4 कंपनीज हैं, DH, UH और HPCL और HPPNL, हम चारों कंपनीज आज तक डिफॉल्ट नहीं है। पूरे देश में हमारी 1 नंबर अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी है इस डिपार्टमेंट की, चारों कंपनीज की। और इसमें जो हमारी पहले जब उन्होंने टेक ओवर करा तो 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं, जिसमें हम 15वें और 16वें नंबर पे थे। 5वें और 6ठे नंबर पे हमारा लाइन लॉस 9.05 आ गया, 1 डिजिट में कहीं भी नहीं होगा। गुजरात के बाद हम नंबर 2 हैं। और इसमें हम 15-16 से चल के हम 5वें 6ठे में पहली चारों कंपनी गुजरात की है। मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए कि जो नया उपग्रह जो प्रोजेक्ट आया है, हमारे ऑफिसर्स पे हमारे AK सिंह जी, हमारे साकेत कुमार जी बैठे हैं, हमारी पूरी टीम, मैं इसे कहूँगा हमारे JEE तक हम जाके अच्छी मेहनत करेंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसे अब ऊपर हमारे माननीय मनोहर लाल जी इसको देख रहे हैं, हम बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करने का ये विश्वास